Hello students, in prose lesson number 6 women's education, and I have taught you that Dr. Sarvapalli Radhakrishnan is telling us the importance of women's education in India. He says that it must not only be broad but it also be deep. Then he tells us about single-mindedness and the purpose in our life which is must. After that he tells us about the quality of compassion. There is the decline of womanhood only because there is a decline of compassion, as compassion is more characteristic of women than of man, and without compassion we are like human animals, narpashu. Then he tells us about a story. A pupil once asked his teacher about the essence of a good life. The teacher claps 3 times, and the sound of clapping is the. All these 3 sounds means dan, dan, and daya. The meaning is self-control, charity, and compassion. After that, he gives us the reference of Ramayana. When Lakshman sets out for forest, his mother tells him, look upon Ram as your father and look upon Sita as your mother and look upon forest as Ayodhya. After that, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan tells us that good women are necessary for great civilization and good mothers are necessary for great nation. ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको मैंने पढ़ाया था. अभी इसमें हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं. सो दिस पैसेज स्टार्ट्स, व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन. जब आप शिक्षा की बात करते हैं या शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू. तो आपकी दृष्टि में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं. गिव द पीपल, लोगों को दीजिए, दोज, उन लोगों को हु आर टॉट, जिनको पढ़ाया जाता है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच, जिसमें कि दे लिव, वे रहते हैं. अब संसार के ज्ञान के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? साइंस यानी विज्ञान, हिस्ट्री इतिहास, एंड ज्योग्राफी और भूगोल. ये तीनों सब्जेक्ट एनेबल यू, आपको समर्थ बनाते हैं टू गेट दैट नॉलेज, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए. विज्ञान, इतिहास और भूगोल का अध्ययन अगर हम करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है. यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल, आप लोगों को ट्रेन करते हैं यानी अभ्यास देते हैं. टू अक्वायर मीन्स प्राप्त करने के लिए, सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी ज्ञान, बाय विच, जिसके द्वारा दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, वे आजीविका कमा सकते हैं. तो आप ट्रेनिंग लेते हैं जिससे कि आप आजीविका कमाने के लिए समर्थ हो सकें. दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड, ये स्वीकृत किए गए हैं या किए जाते हैं द वर्ल्ड, संसार में, और एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में. तो इन विषयों को शिक्षा का उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है. नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच यू लिव, जिसमें क्या आप रहते हैं, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी कुशलता, बाय विच, जिसके द्वारा यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, आप आजीविका कमा सकते हैं. बट व्हाट इज दियर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन? स्पेसिफिक मीन्स विशेष. क्या विशेष है उस शिक्षा के प्रकार के बारे में, इम्पार्टेड, जो दी जाती है इन द इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के. तो हमारे देश के जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें जो शिक्षा दी जाती है उसमें क्या विशेष है? वी हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, इज नॉट, वो न केवल है, नियरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल, कुशलता प्राप्त करना, वह न केवल कुशलता प्राप्त करना है, और इंफॉर्मेशन या सूचना. तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ कुशलता या सूचनाएं इकट्ठा करना नहीं है, बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ. इनिशिएशन मीन्स प्रवेश, तो उच्च जीवन में प्रवेश करना है. इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में प्रवेश करना विच ट्रांसेंड्स, जो कहीं ज़्यादा आगे है, द वर्ल्ड, उस संसार से, ऑफ स्पेस, जिसमें स्पेस एंड टाइम, ये स्थान और समय, तो स्थान और समय वाले संसार से कहीं ज़्यादा आगे है. दो, यद्यपि द लेटर इन्फॉर्म्स, यानी लेटर यहाँ पे बाद वाले के लिए यूज़ किया गया, तो बाद वाला जो इसमें यूज़ किया गया, अर्थात ये जो वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम है, इन्फॉर्म्स मैंने सूचना देता है, एंड एनिमेट्स, सजीव बनाता है, द फॉर्मर, पूर्ववर्ती वाले को, अर्थात पहले वाले को, जिसका उद्देश्य क्या है?
उच्च जीवन में प्रवेश करना। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक वी नेग्लेक्टेड, हमने लापरवाही दिखाई है, आवर वीमेन फॉल्क, अपने महिलाओं की। आवर ट्रेडिशन, हमारी जो परंपरा है, हाउएवर यद्यपि, हैज़ बीन समवॉट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये संस्कृत में एक श्लोक है, पुराकल्पेषु नारीणाम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापनान का वेदनाम गायत्री वैकनाम तथा। इसका मीनिंग आगे इंग्लिश में समझाया गया है। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में, आवर वीमेन, हमारी महिलाओं को, हैड द सेरेमनी, यानी संस्कार उनको प्राप्त था, ऑफ उपनयन। कौन सा संस्कार? उपनयन। उपनयन संस्कार का अधिकार उनको प्राप्त था, परफॉर्म फॉर देम, जो उनके लिए किया जाता था। ये उपनयन संस्कार ये तब किया जाता था जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। उसमें ये पुरुषों को तो प्राप्त था ही, लेकिन महिलाओं को भी ये प्राचीन काल में अधिकार प्राप्त था। देवर एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड का मतलब भी अधिकार, उनको अधिकार प्राप्त था टू ए स्टडी, अध्ययन करने का, ऑफ वेदास, वेदों का। स्टूडेंट, आपको अच्छे से पता है कि वेद हिंदू धर्म में ये पवित्र ग्रंथ हैं जो संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेद, इनको अध्ययन करने का अधिकार महिलाओं को प्राप्त था। दे वर ऑल्सो एंटाइटल, उनको एक अधिकार और प्राप्त था, और वो था टू द चांटिंग ऑफ द गायत्री जाप, गायत्री जाप का जप करने का, उसको पढ़ने का भी उनको अधिकार प्राप्त था। ऑल दीज थिंग्स, ये सभी कार्य वर ओपन टू अवर वीमेन, हमारी महिलाओं के लिए खुले हुए थे। बट अवर सिविलाइजेशन, परंतु हमारी जो सभ्यता है, बिकेम अरेस्टेड, वह अरेस्ट हो गई, अर्थात वह गिरफ्त में आ गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डिके, और उस डिके का, उस पतन का जो मुख्य जो संकेत है ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का, इज द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, वो है महिलाओं की पराधीनता। तो हमारी महिलाएं भी पराधीन हो गई, तो हमारी सभ्यता में एक गिरावट आई है, ये पतन हुआ है हमारी सभ्यता का, और उसी का मुख्य संकेत है कि हमारी महिलाएं भी पराधीन हो गई। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी, एक्सर्शंस का मतलब अथक प्रयास, तो महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से ए रेवोल्यूशन हैज बीन इफेक्टेड, एक क्रांति आई इन आवर कंट्री, हमारे देश में। एंड अवर वीमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और हमारी जो महिलाएं हैं वे अब अपने अधिकारों को प्राप्त कर रही हैं। इस लेसन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमें महिलाओं की शिक्षा से संबंधित बातें बताई और हमारी महिलाओं की पराधीनता का कारण बताया, जबकि रेफरेंस दिया कि प्राचीन काल में हमारी महिलाओं को सभी अधिकार प्राप्त थे। फिर बीच में हमारे जो सभ्यता है उसका पतन हुआ, जिसके कारण हमारी महिलाओं को पराधीन कर दिया गया, उनके अधिकारों को छीन लिया गया। परंतु अब फिर से महात्मा गांधी जैसे नेताओं के प्रयास से हमारी महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस lesson is completed. We shall do the explanations based on this lesson. Till then, you have to read this lesson again and learn important words which have been used in this lesson.